नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है लंका दहन भाग 2। देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शारदाम्मा तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिगनी का नाच नचा इसको, सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजा राजा आज्ञावश आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधे थे। लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे जब पवन सुत्र अंजनीलाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी ने बचा छोंकने को। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती है, वह बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने। बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मार मारतंड उठे, त्यों आग पूछ में लगते ही हनुमंत हो परम प्रचंड उठे। लंका में बिजली सी चमकी, घनसा शोर घनघोर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हा चारों ओर हुआ। काछे कच्छप दहले पंगन, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरी, धरणी धसे, अति प्रलय प्रलय सी भांति हुई। चल पड़ी हवाएं उन्नास, तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लालियों बढ़ते थे। चढ़कर उन कनक अंगूरों को, कलशों को ढाने लगे बलि। फिर एक ठोर पर बैठ गए, लागुल थमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे। प्रति एक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला सा विस्तार, धाए धाए जलने लगा अशोक का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, ग्रह खंड खंड को हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी, चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिरी भवक उठा, जल लगा खोलने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। बलवानों को बलहीन समझ, भ्रकुटी कराल कर ली अपनी। फिर आंख उठाई गगन और, पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधिंती नयन दशानन के, जैसे ही ऊपर उठते थे उड़गण। यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते थे। वह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर घिर आए बादल। कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधा धुंधलाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो। यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे, तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि जल में पहुंचा, तो
फल विपरीत लगा फलने, घी का सा काम किया जलने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तामस्त काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना कुछ आँच आए नहीं। यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजलि लाल हर्रास उठे। हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिस्सा उठे। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है। हे विप्त काल अति काल न कर, आज शीघ्र झपट बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस बानर को। जिस भांति मंदारी के भय से कपि नाना कर्तव्य करते हैं, तो ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंधर को कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कहकर जय रघुराज की बोले अंजलि लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर यह शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, वह महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण में। जो बाल्य काल में ले छलांग था, धरा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर भमासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट गया, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका फूको सार करो, कंचन के कोठों को तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा, तो वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला जो बढ़ती जाती थी, त्यो कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपट का है। जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, साकाल से जकड़ी बाहें थी। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आए थी। कर मुक्ति उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृतांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिचर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दसमुख के सम्मुख आया था। आ गई सरस्वती तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भवक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग सरस्वती, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया, उसका है प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं।
यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम शनिचर हो तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। यह चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोहा बनाओ तुम। दृष्टि शनिचर की पड़ी, छाया तिमिर पार, लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यूं उलट पुलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक डाला, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बली, कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ बुझाने लगे बली। पूंछ बुझा सम दूर कर ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचकता है, अतएव विदा करिएगा माँ, फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती बिरिया रखिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्रा दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से, संदेश कहे जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आहत, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना, कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझकर वे अपना मेरा संकट संवरण करें, जो बाण जयंत पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष ले श्री अन्य कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के, वह पिल्ले मेघ सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चर्यों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का, इस बार किस गण बोल उठे। हलचली है अवलोक कर बानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग। इस पार जभी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ, सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपचार हुआ जयकार हुआ। सब उन्हें घेर के बैठ गए, उनकी लागुल चूमते थे। सुन सुन लंका दहन कथा, होकर मगन झूमते थे। खा मधुवन के मधुर फल करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए आए जब प्रभु पास। एक एक के हृदय लग मिले मैथिली कान, जामवंत ने वर्णी दिया बन को सब रतांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन श्री चरणों के ही बल से, फल आया है उस विरह में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमंत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन खुल के करुणा सागर, वीर अंजलि लाल से भेंटे भुजा पसार।
हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस वीरता के बदले क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं, हो सकता नहीं वो ऋण तुझसे, इस अवसर यही कहूंगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। अब बतलाओ वे देही, किस भांति वहां रहती है, कैसे निज जीवन रक्षक कर अन्याय असुर का सहती है।